नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके पास पूरा खबर पढ़ने का टाइम नहीं होता, इसलिए हम आपके लेकर आए हैं आज के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबार में क्या क्या खबरें आई हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 24 अगस्त 2020 की पहली खबर के साथ। पहली खबर कोरोना से लेकर आ रही है दोस्तों। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना के 234 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से अब तक 66.58 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। 8.09 लाख लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। अकेले भारत की बात की जाए तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 30 लाख के पार पहुंच गया है। अभी हाल में 7.11 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 22.82 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 56,883 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कुल 69,239 नए मामले सामने आए हैं और 912 लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस में खुलकर आई सामने गुटबाजी। बता दें कि कार्य समिति की बैठक के पूर्व 23 नेताओं ने लिखा सोनिया को पत्र, पार्टी के हाल पर जताई हताशा। बता दें कि पूर्णकालिक अध्यक्ष और पार्टी संगठन के ऊपर से नीचे तक बदलाव की रखी है मांग। आज की बैठक में पार्टी नेतृत्व संसदीय बोर्ड के गठन समेत कई मुद्दों पर हो सकता है फैसला। और साथ ही दोस्तों, इस्तीफे की पेशकश भी कर सकती है सोनिया गांधी। कांग्रेस नेतृत्व का मुद्दा बहुत नाजुक है। सोनिया गांधी कई बार पार्टी से नेतृत्व चुनने को कह चुकी है और बता दें कि दोस्तों वह अपना इस्तीफा भी दे सकती है। सौरव गांगुली ने लौटाई ममता सरकार से मिली जमीन। भाजपा में जाने की सुगबुगाहट हुई शुरू। बता दें दोस्तों कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली ने स्कूल के निर्माण के लिए ममता सरकार से मिली जमीन को वापस लौटा दिया है। सौरव के इस कदम से उनके भाजपा में शामिल होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मानव बम बनाने की तैयारी में था यूसुफ। उत्तर प्रदेश में 20 जगह पर धमाके की थी साजिश। बता दें कि घर से भारी मात्रा में विस्फोट, आत्मघाती जैकेट और आईएस के झंडे की हुई थी बरामदगी। 2 वर्ष से यूट्यूब और टेलीग्राम पर बम बनाने के तरीके सीख रहा था। दोस्तों, दिल्ली से पकड़े गए आतंकी मुश्ताक खान उर्फ यूसुफ के घर से बम बनाने की तैयार की सुविधाएं जुटा ली थी। एटीएस और दिल्ली पुलिस की छापेमारी में उसके घर से सिर्फ बारूद की बड़ी मात्रा मिली, बल्कि मानव बम के रूप में प्रयुक्त होने वाली 2 जैकेट भी मिली। प्रधानमंत्री का पक्षी प्रेम। बता दें कि अपने पक्षी और प्रकृति को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वह पीएम आवास में मोर का दाना खिलाते दिखाई दिए। इस वीडियो को ग्रैब की पिक्चर से में पीएम को सोफे पर बिठाकर पत्रावली पढ़ा रहे हैं और पास में राष्ट्रीय पक्षी मोर प्लेट से दाने चुग रहा है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नीट जेईई टालने के लिए 4,000 छात्रों ने की भूख हड़ताल। बता दें कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ट्विटर पर लिया सहारा। छात्रों को सता रही है बस ट्रेन के बिना परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की चिंता। दोस्तों, बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नीट और जेईई समेत अन्य प्रवेश परीक्षाओं टालने की मांग करते हुए 4,000 छात्रों ने रविवार को एक दिन के लिए भूख हड़ताल की। वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के अनुसार 4200 से अधिक छात्रों ने अपने अपने घर से भूख हड़ताल की है। उनकी मांग है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं को रद्द किया जाए, साथ ही यूजीसी नेट नीट और जेईई को स्थगित किया जाए। दिल्ली में सरकार लॉन्च करेगी ऑनलाइन दिल्ली बाजार। बता दें कि सीएम ने व्यापारियों के साथ ऑनलाइन संवाद में घोषणा की। सीएम बोले कि इससे पूरी दुनिया जान सकेगी दिल्ली में क्या क्या माल बिक रहा है। राजधानी में ट्रायल के आधार पर चले मेट्रो, केजरीवाल का बयान। बता दें कि दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो की सेवा जल्द ही शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से 6 लाख का कैमरा लूटा। 2021 के अंत तक आएंगी 2,000 इलेक्ट्रिक बसें। राजधानी में नई चमचमाती 2,000 इलेक्ट्रिक बसें 2021 के अंत तक आने की संभावना है। दिल्ली सरकार इस योजना पर तेजी से काम कर रहा है। योजना के तहत अब तक
बसें डीटीसी खरीदेगी और 1000 क्लस्टर बसों की सेवा के तहत आएगी। दोस्तों, कोमा में है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा। वह अभी भी आर्मी के अस्पताल में आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अस्पताल द्वारा जारी बयान में कहा गया कि उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा, वह गहरे कोमा में हैं। दिल्ली से मुरथल खाना खाने जा रहे 4 दोस्तों की हादसे में हुई मौत। बता दें कि सड़क पार कर रहे व्यक्ति को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हुई कार। डिवाइडर से टकराकर दूसरे लेन पर पहुंची ट्रॉली ने मारी टक्कर। पंजाबी की ऑनलाइन पढ़ाई न होने से रोष। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिल्ली सरकार पर पंजाबी भाषा की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पंजाबी को छोड़कर अन्य सभी भाषाओं में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। पंजाबी नहीं पढ़ाए जाने से छात्र परेशान हैं। साइबर हमलों से मिलेगी सुरक्षा की गारंटी। बता दें कि नई नीति का है खाका तैयार। बजट की 0.25% राशि के बराबर खर्च हो सकता है प्रावधान। मंत्रालय को खर्च करना पड़ रहा है आईटी का 15%। साइबर सुरक्षा उत्पाद के लिए बाजार तैयार करने की गई है नीति। 2018 में साइबर सुरक्षा के वैश्विक संचालक में 47वें स्थान पर था भारत। तकनीकी चरण में ही बोली की राशि आ गई थी सामने। बता दें कि रेलवे ने 44 वंदे भारत ट्रेनों की निविदा को रद्द करने का बताया कारण। एक सप्ताह में आमंत्रित की जाएगी नई सिरे से निविदाएं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने की नीट और जेईई टालने की मांग। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि देश में कोविड-19 की स्थिति अभी सामान्य नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का किया है अनुरोध। महिलाओं को बराबरी का हक दिए बगैर भारत की प्रगति नहीं, वेंकैया नायडू का बयान। बता दें दोस्तों कि उपराष्ट्रपति नायडू ने संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि समाज की सोच को बदलने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है। 6 महीने बाद फिर से लाइट, कैमरा और एक्शन। बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया फिल्म और टीवी के लिए एसओपी। अभिनय करने वालों को छोड़कर सभी के लिए मास्क पहनना है अनिवार्य। अलग झंडे और संविधान की मांग से पीछे हटा एनएससीएन। बता दें दोस्तों कि नगा अलगाववाद संगठन एसोसिएशन ने नागालैंड के लिए अलग झंडे और संविधान की मांग छोड़ दी है। इसके बजाय अब वह नागालैंड में विधान परिषद और लोकसभा की एक अतिरिक्त सीट की मांग पर अड़ा है। अगले पेज पे पढ़ते हैं। बंगाल में फंदे से झूलता मिला एक और भाजपा नेता का शव। शोभिक मुखर्जी का शव मिलने से इलाके में मचा है हड़कंप। स्वरा भास्कर पर अदालत की अवमानना दायर करने पर अटॉर्नी जनरल हुए असहमत। बता दें दोस्तों कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अदालत की अवमानना का आपराधिक मामला दायर करने पर अपनी असहमति जताई है। स्वरा भास्कर पर राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपमानजनक और षड्यंत्रकारी बयान देने का आरोप है। देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 75% के करीब पहुंची। अब तक 23 लाख से अधिक लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। भारत में महामारी से मृत्यु दर दुनिया से सबसे कम 1.86%। वायरस की चपेट में आ चुके लोगों की कुल संख्या करीब 31 लाख पहुंची। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोरोना मरीजों से ज़्यादा फीस लेने पर अस्पताल का लाइसेंस किया गया निलंबित। बता दें कि महाराष्ट्र की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित से ज़्यादा फीस वसूलने पर एक अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया। लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनज़र केडीएमसी के यह कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में घर पर इलाज कराने वालों 68% रोगी हुए स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित जिन रोगियों ने कोविड अस्पताल में भर्ती होने के बजाय अपने घर पर ही सावधानी के साथ रहने का पसंद किया, उनमें से करीब 68% अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने दीक्षा समारोह में छात्रों को दी डिजिटल मोड में डिग्री। बता दें कि कोरोना संक्रमण की महामारी के इस दौर में जबकि शिक्षण संस्थान बंद है, आईआईटी बॉम्बे ने छात्रों को डिग्री प्रदान करने के लिए रविवार को
डिजिटल रिक्शा समारोह के आयोजन किया। संस्थान की तरफ से पहली बार आयोजित इस वर्चुअल समारोह में न तो छात्र उपस्थित थे न अतिथि, लेकिन डिग्री हासिल करने वाले छात्रों के एहसास बनाए रखने के लिए भरपूर कोशिश की गई। दिल्ली में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। बता दें कि खासतौर पर पिछले एक सप्ताह में नए मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस वजह से सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। रविवार को कोरोना के 1450 नए मामले सामने आए हैं, जो कि अगस्त में बढ़े हुए अब तक के सर्वाधिक मामले हैं। सीमांत सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर सकता है पाकिस्तान। बता दें कि आरएसपुरा और सांबा सेक्टर में हो सकते हैं हमले। खुफिया सूचना के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है हाई अलर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स ने 3 गांवों में की गोलाबारी। पाकिस्तान रेंजर्स ने फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में 3 गांवों में गोलीबारी की है। पाकिस्तान रेंजर्स ने शनिवार को रात करीब 11:30 बजे अपने पप्पूचक पोस्ट से हीरानगर सेक्टर के गांव चंगा चन्नाटांडा व करोल मारथिरो में छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही है आतंकी यूसुफ का बहरीच कनेक्शन। सीमावर्ती गांव से पकड़े गए 5 तस्कर, हीरोइन व जूते किए गए बरामद। बता दें कि यहीं पर मारे गए थे 5 पाकिस्तानी घुसपैठिए, सभी नंगे पांव थे। सीमावर्ती क्षेत्र में खेती करने के लिए पहचान पत्र बनवाकर कर रहे थे तस्करी। चीन कह रहा है कि भारत पीछे हटे तो हम हटे। बता दें कि पूर्व लद्दाख में चीन अब इस नीति पर उतर गया है कि एलएसी लांघकर भारतीय जमीन पर आ बैठे चीन वार्ता में भारत की इलाका खाली कर पीछे हटने की मांग पर कर रहा है। दोनों देशों की सेनाएं समान दूरी पर पीछे हटे, अर्थात भारत अपनी जमीन छोड़कर और पीछे आ जाए तब चीन उतनी ही पीछे हटेगा। मंडी में जासूसी के लिए कई लोगों को बांटा गया है हवाला का पैसा। चौथे दिन भी जांच एजेंसियों ने तिब्बती शिक्षक व उसके साथियों से की पूछताछ। जांच में बाधा पहुंचाने के लिए अंग्रेजी और हिंदी समझ न आने को बना रहे हैं बहाना। 2 साल में अमेरिका ब्रिटेन जैसा होगा देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, नितिन गडकरी का बयान। बता दें कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुरंगों व 22 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर चल रहा है काम। आधार के साथ 3 दिन में हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बता दें दोस्तों कि आधार नंबर के साथ आवेदन करने पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन 3 दिन में ही हो जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने इस संबंध में पिछले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 21 अगस्त से प्रभावी भी हो गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा जीएसटी मामलों का निपटारा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज रिया से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। अभिनेता के घर दोबारा गई जांच अधिकारियों की टीम। बताते कि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज व दिवेश सावंत से 3 घंटे की पूछताछ। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नमो के सहारे चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप कैंपेन द्वारा जारी पहले वीडियो में दिखाए पीएम नरेंद्र मोदी। अमेरिकी डाक सेवा के कामकाज में हुए बदलाव को पलटने वाला बिल हुआ पारित। बता दें कि रिपब्लिकन के बहुमत वाले सीनेट में रुक सकता है यह विधेयक। पाकिस्तान के राजदूत ने बिना पूछे ही बेच दिया दूतावास। इंडोनेशिया में पाकिस्तान के राजदूत रहे सेना के एक पूर्व अधिकारी ने वहां स्थित दूतावास की इमारत बेच दी। यह बात नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जांच में सामने आई है। एनबीए के राजदूत रहे अवकाश प्राप्त मेजर जनरल सैयद मुस्तफ़ा अनवर के खिलाफ अदालत में सबूत समेत मुकदमा दायर किया है। लगातार 7वें दिन अमेरिका में 50,000 से अधिक सामने आए कोरोना के मामले। महामारी से प्रतिदिन होने वाली मौतें भी अभी 1,000 से है ज़्यादा। दाऊद पर अपने कबूलनामे में से 12 घंटे में ही पलटा पाकिस्तान। बता दें कि मुंबई में आधी रात के बाद विदेश मंत्रालय ने दी है सफाई। कहा संयुक्त राष्ट्र से मिली जानकारी पर हो कार्रवाई। नाबालिग से 30 लोगों ने किया दुष्कर्म, पूरे इजराइल में हो रहा है प्रदर्शन। लंदन में महाराजा दिलीप सिंह के बेटे के मैंशन पर 150 करोड़ में हुआ सौदा। इस इमारत में पत्नी के साथ रहे थे प्रिंस क्विल्टर एल्बर्ट।
19वीं सदी में भारत छोड़ परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए थे महाराजा दिलीप सिंह। पाकिस्तान की उम्मीदें अब अली पर ही टिकी। बता दें कि पाकिस्तान ने 5 विकेट पर गंवाए 210 रन, बनाए हैं 210 रन। अजहर अली ने खेली 104 रन की नाबाद पारी। धोनी और रोहित के प्रशंसकों में भिड़त, तो बोले सहवाग, क्या क्या करते रहते हैं पागल। एशियाई बैट्समैन अब्बास कैलिस और स्टाइलर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। आईपीएल के लिए सनराइजर्स की टीम पहले पहुंची और फिर जल्द ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी मुंबई से दुबई के लिए हुई रवाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूर्व हॉकी खिलाड़ियों ने ध्यानचंद को भारत रत्न देने की है मांग। संक्रमण मुक्त होने के बाद भी सांस की समस्या। बता दें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोना से उभरने के बाद नई परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग। अस्पताल में दोबारा होना पड़ रहा है भर्ती, अतिरिक्त सतर्कता की है जरूरत। अमेरिका में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है कि बताया गया कि अमेरिका में एक बिल्ली ने चुराए हैं 50 जोड़ी चप्पल और जूते। अब गूगल करेगा हिंदी से गोंडी भाषा में अनुवाद। माइक्रोसॉफ्ट, सिनेज सवारा और रायपुर ट्रिपल ई ने संयुक्त प्रयास। गोरिल्ला वनमानुष और व्हेल को भी हो सकता है कोरोना से खतरा। घर पर ही शूटिंग कर रही है करीना कपूर खान। बता दें दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बीच फिल्म इंडस्ट्री अब धीरे धीरे काम पर लौट रही है। अक्षय कुमार अपनी फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग के लिए स्कॉटलैंड में आरंभ कर चुके हैं। कुछ वेब सीरीज़ की शूटिंग भी आरंभ हो गई है। वहीं कई सितारे विज्ञापनों की शूटिंग अपने घर से ही कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।